नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। चंबल अभ्यारण्य की टीम पर पथराव, रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने गया था दल। 3 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, एक हाइड्रा मशीन किया जब्त। रोहतक में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल। परिजनों का आरोप चुनावी रंजिश में चढ़ाया। मुरादाबाद में दोस्त ने छात्रा से रेप करके वीडियो बनाई, वायरल करने की धमकी देकर बुलाता रहा। शादी में नहीं गई तो ब्लैकमेल किया। मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग की जांच शुरू, प्रिंसिपल बोले क्यों पैरा हमारे यहां खत्म हो चुका। एसीपी ने कहा वीडियो कितना पुराना इसकी जांच कर रहे हैं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चंबल नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने पथराव कर दिया। इस पथराव में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। टीम नदी से एक हाइड्रा मशीन को जब्त करने में कामयाब रही। मामला बीरपुर थाना इलाके के बरोठा गांव के पास चंबल नदी का है। यहां गुरुवार की शाम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की टीम रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। टीम को चंबल नदी में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए हाइड्रा मशीन और कई ट्रैक्टर ट्रॉली मिले, जिन्हें जब्त करने की कोशिश की तो रेत माफियाओं ने टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों ने भारी रेस उठाकर रेत माफियाओं की एक हाइड्रा मशीन को जब्त कर लिया। पथराव और कार्रवाई की वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग के रेंजर के.एम. त्रिपाठी का कहना है कि बरोठा घाट से अवैध खनन कर रहे हाइड्रा मशीन को जब्त किया है। इस दौरान रेत माफियाओं ने पथराव भी किया, जिसमें हमारी कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ वन कर्मियों के भी पत्थर लगे हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। इस मशीन को राजसात करने के साथ आगे भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर जिले में रेत की एक भी वैध खदान नहीं है, लेकिन यहां बड़े स्तर पर चंबल और पार्वती नदियों से रेत का अवैध उत्खनन खुलेआम किया जा रहा है। चंबल नदी के नदी गांव काऊपुरा, जमुर्दी, सामंतपुरा, सांड, दिरोली, रामेश्वर, रामसा, पार्वती नदी का बड़ौदा, बड़ौदिया बिंदी, जलालपुरा, सूड़ी और दातरदा सहित कई अन्य घाटों से खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। हरियाणा में रोहतक के गांव दड़ावठी में चुनावी रंजिश के कारण एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। चुनाव में हार के बाद पूर्व सरपंच और अन्य ने मृतक के चाचा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। रोहतक की तरह जा रहे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों पर रंजिशन ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गांव दड़ावटी निवासी अंकित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार को उसका भाई अक्षय और चचेरा भाई शमशेर अपनी निजी कार्य से राहत रोहतक जा रहे थे। जब गांव के अड्डे से करीब 500 मीटर रोहतक की तरफ चले तो सामने से गांव का ही सतीश ट्रैक्टर पर सवार होकर वापस गांव की तरफ आ रहा था। अंकित ने आरोप लगाया कि सतीश ने देखते ही अक्षय की बाइक को सीधी टक्कर मार दी और ट्रैक्टर ऊपर चला दिया, जिसमें अक्षय और शमशेर को गंभीर चोटें आई। वहीं सतीश घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर के साथ मौके से फरार हो गया। जैसे ही परिवार वालों को पता लगा तो वे भी मौके पर पहुंच गए। परिवार वालों दोनों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। वहीं शमशेर को लगी चोटों के लिए उसका उपचार आरंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच और सतीश ने उसके चाचा संजय को भी जान से मारने की धमकी दी हुई है। अक्षय के चाचा संजय ने बताया कि आरोपी उनके काफी समय से चुनावी रंजिश रखे हुए हैं। सरपंच के चुनाव में दोनों पक्षों के उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन आरोपियों का उम्मीदवार हार गया और उनका उम्मीदवार जीत गया, जिसके बाद वे रंजिश रखते हैं। रंजिश के चलते अक्षय की हत्या कर दी गई है। परिवार वालों ने आगे और बताया कि अक्षय की शादी करीब 1.5-2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद परिवार में खुशी थी।
उसको 3 महीने की बेटी भी है जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है। वहीं अक्षय अब रोडवेज में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके सभी सपने धरे के धरे रह गए। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने अंकित के बयान दर्ज किए हैं, जिसके आधार पर पूर्व सरपंच समुंदर और सतीश के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुरादाबाद में 3 साल पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सरकारी कार्यक्रम में हुई एक युवक और नाबालिग छात्रा की मुलाकात रेप के मुकदमे तक जा पहुंची है। छात्रा 2019 में जिला पंचायत सभागार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हुए नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आई थी। यही दोनों में दोस्ती हुई और फिर मुलाकातें होने लगी। नजदीकियां बढ़ी तो छात्रा अपने इस दोस्त के घर भी आने जाने लगी। इस साल 2 मई को छात्रा का बर्थडे था। छात्रा की मां का आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी को केक काटने के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। इसकी वीडियो भी बना ली। इसी वीडियो के जरिए वो लड़की को कई महीनों तक ब्लैकमेल भी करता रहा। एसएसपी हेमराज मीणा के आदेश पर शहर की कटघर पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और उसके परिजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता कटघर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी युवक सैयद मोहम्मद हादी निवासी दरबारे कला अमरोहा हादी की मां, पिता, बहन, चाचा अब्बास नकवी, चाची बहन की बेटी मामा रूफी और इमरान और उसकी ताई के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी युवक के साथ उसका बाकी पूरा परिवार भी उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में शामिल है। आरोपी युवक की मां मुरादाबाद के अब्दुल सलाम इंटर कॉलेज में शिक्षिका है। आरोपी मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला है कि इन दिनों परिवार के साथ मुगलपुरा के मोहल्ला लाकड़ी वालान में रहता है। पीड़िता की मां का कहना है कि 2 मई को आरोपी ने उसकी बेटी के साथ रेप कर उसकी वीडियो बना ली। धमकी दी कि रेप की घटना के बारे में किसी को बताया तो पुलिस को शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद 14 मई को उसे एक शादी में शामिल होने को बुलाया। छात्रा की मां ने एफआईआर में कहा कि जब उनकी बेटी शादी में नहीं गई तो उसे फिर से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग का मामला सामने आने के बाद फ्रेशर्स पर सिक्योरिटी का पहरा कड़ा कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय काला ने वीडियो के फर्जी होने का दावा किया। कहा कि थाने में शिकायत की गई है। वहीं एसपी स्वरूप नगर मृगांक शेखर ने कहा कि प्रिंसिपल की तहरीर पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वीडियो कितना पुराना है इसकी जांच स्वरूप नगर थाना प्रभारी को सौंपी गई है। बुधवार को सोशल मीडिया पर मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें छोटे बाल के साथ लड़के सिर झुकाकर चल रहे हैं। सभी फ्रेशर्स एक साथ नमस्ते डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय काला ने कहा कि वीडियो के कई बार देख चुका हूं। यह हमारी शासन और सरकारी की छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोगों की साजिश है, जबकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। प्रिंसिपल ने आगे और कहा कि वीडियो में कुछ बच्चे जा रहे हैं। वीडियो कब का है क्या मैं नहीं बता सकता। उस वीडियो में कुछ बच्चे चलते हुए जा रहे हैं और कई कार से शॉट ले रहे हैं जो अपने को कह रहा है क्यों पैरा का। क्यों पैरा हमारे यहाँ 26 साल पहले खत्म हो चुका है। क्यों पैरा का कोई व्यक्ति हमारे कॉलेज में ही नहीं है। क्यों 2 पैरा है, इससे 26 साल यंग पैरा है। प्रोफेसर संजय काला ने बताया कि अगर यह रैंकिंग हो रही होती तो जो आदमी शूट कर रहा है वह अपनी आवाज वीडियो में क्यों लाता। अमूमन क्राइम करने वाला क्रिमिनल साइट से भाग जाता है। न वहां पर कोई सीनियर है न सुरक्षा गार्ड है। वीडियो में आवाज किसी छात्र के मुंह से निकलती नहीं नजर आ रही है। यह टोटल फर्जी वीडियो है। मैंने बच्चों से बात की है, किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मुरादाबाद में 2 महीने के भीतर नो एंट्री में बेकाबू ट्रक से कुचलकर 3 मौत हो चुकी है। पहले पीली कुठी चौराहे के पास नंदन स्वीट के सामने एमआईटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नो एंट्री में दौड़ रहे ट्रक ने कुचल दिया। बीते दिन फिर नो एंट्री में फर्राटा भर रहे ट्रक ने एक महिला और उसकी मासूम बेटी की जान ले ली। दोनों घटनाओं में एसपी यातायात अशोक कुमार सिंह का बयान कॉमन है।
इंजीनियरिंग छात्रा को कुचलने वाले ट्रक को भी ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री में दौड़ने का पास जारी कर रखा था और महिला बच्ची को कुचलने वाले ट्रक चालक भी ट्रैफिक पुलिस का नो एंट्री पास था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कटघरे में खड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि यहां नो एंट्री में भारी वाहनों की आवाजाही के लिए 500 से ज्यादा पास ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर रखे हैं। हालांकि यातायात पुलिस के अधिकारी आधिकारिक रूप से नो एंट्री पास का आंकड़ा बताने को भी तैयार नहीं होते। गुरुवार को हुए हादसे ने लोगों को डरा दिया है। आमतौर पर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने और बाजार के छोटे मोटे काम करने के लिए महिलाएं स्कूटी का इस्तेमाल करती है। जिस तरह नो एंट्री में लॉडेड ट्रक शहर की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं, उससे लोग भीतर तक डर गए हैं। गुरुवार को जब हादसा हुआ वो स्कूल की छुट्टी का टाइम था। सिविल लाइंस के जिस एरिया में यह हादसा हुआ उस इलाके में छोटे बड़े करीब 25 स्कूल कॉलेज हैं। बहुत सारे स्कूली बच्चे खुद स्कूटी चलाकर स्कूल जाते हैं। ऐसे में इन हादसों से हर एक शहरी के मन में डर बैठ गया है। जिस तरह गुरुवार शाम को अकबर किला तिराहे पर लोडेड ट्रक ने स्कूटी सवार महिला और उनकी 4 साल की देवती को कुचला, उससे यातायात पुलिस कटघरे में है। आखिर इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? क्यों यातायात पुलिस ने ट्रकों को नो एंट्री में दौड़ने की छूट दी? शहर के हर चौराहे पर 2 पहिया वाहनों के कागज और हेलमेट के चेक करती ट्रैफिक पुलिस खुद ही नो एंट्री में मौत बनकर घूमते ट्रकों को पास थमा रही है। मुरादाबाद में नो एंट्री में घुसे एक बेकाबू ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला और उनके साथ बैठे 4 साल की मासूम देवती को कुचल डाला। हादसा सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर अकबर किला तिराहे पर हुआ। हादसे के वक्त मुरादाबाद के खुशालपुर बैंक कॉलोनी में रहने वाली कुसुम अपनी 4 साल की देवती शिवांगी को स्कूटी पर लेकर रामगंगा बिहार स्थित आरएसडी एकेडमी में जा रही थी। हाल ही में शुरू हुए सोनकपुर पुल से होकर वे जैसे ही किला तिराहा पहुंची तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि वो स्कूटी को रौंदता चला गया। ट्रक का अगला पहिया कुसुम और उनकी देवती के ऊपर से उतर गया। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के समय स्कूटी पर सवार कुसुम की भांजी तानिया गंभीर हालत में कॉमसॉस में भर्ती है। उनके पैर के ऊपर से ट्रक का पहिया गुजरा था। हादसे का शिकार हुई कुसुम मूल रूप से कुंदरी की थाना क्षेत्र के गांव फुलवाड़ा की रहने वाली है। कुसुम के पति वीर सिंह ठेकेदार है। काफी समय से यह परिवार मुरादाबाद में ही खुशालपुर बैंक कॉलोनी में रहने वाला है। वीर सिंह अपने गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जिले की पुलिस ने ऐसे 4 शातिर सुपारी किलर्स को दबोचा है जिसने गुजरात के एक बड़े व्यापारी की हत्या की सुपारी ली थी। पुलिस ने इसके पास से 2 पिस्टल और 3 तमंचे भी बरामद किए हैं। बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम में स्वाट प्रभारी अजय सिंह, सर्विलांस सेल के प्रभारी अंकित त्रिपाठी और शहर कोतवाल संजय मौर्य शामिल हैं। एएसपी उत्तरी आशुतोष मिश्रा के मुताबिक पुलिस टीम ने मोथरी गांव के पास मुठभेड़ में प्रतापगढ़ के मांधाता थाना क्षेत्र के चंदईपुर निवासी मुक्तारी, याहीपुर थाना रानीगंज निवासी उसरकार, रामदेव पट्टी थाना रानीगंज निवासी जुनैद, शिवगढ़ थाना निवासी परवेज को गिरफ्तार किया है। इन चारों बदमाशों के पास से 9 mm की 2 पिस्तल, 3 तमंचे और एक कार भी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि यह बदमाश गुजरात की ओर रवाना होने वाले थे। इस समय बाराबंकी में ठिकाना बना रखा था। छानबीन में पता चला कि इन चारों बदमाशों पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले में 28 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सुपारी किसने और किसकी दी थी इसका भी जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इसके लिए गुजरात पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही पूछताछ में यह भी पता चला है कि ये बदमाश बाराबंकी में भी चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की प्लानिंग कर रहे थे। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर।
वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। लखनऊ में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। चारबाग के होटल रंगोली के बेसमेंट में बने वेस्ट बिरयानी रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक की जलकर मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होटल में उस वक्त 7 लोग ठहरे थे। सभी नासिक से शादी में शामिल होने आए थे। घटना रात 9:30 बजे की है। 11 बजे तक धुआं और लपेट से दूर दूर तक कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। 2 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण हुआ। पुलिस अग्निशमन की टीम मौके पर जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी मध्य राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि चारबाग स्थित कबीर होटल है। इसके एक पार्ट में रंगोली होटल भी बना है। रंगोली के बेसमेंट में बेस्ट बिरयानी के नाम से रेस्टोरेंट है, जिसमें अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में भारी हड़कंप मच गया। आनन फानन में आग पर काबू पाने के लिए टीम लग गई। कबीर होटल में लगे उपकरणों से आग पर काबू पाने की स्टाफ ने कोशिश की। इसके साथ ही दमकल को भी सूचना दी गई। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि हादसे में रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने आए लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नासिक निवासी प्रकाश सुधाकर दात्रे, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया। उनके साथ ही अनिश शेख उर्फे बादशाह समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। उनका इलाज चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया कि रेस्टोरेंट के ऊपर बने होटल के फायर उपकरण होने से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। एडिशनल डीसीपी के मुताबिक मृतक अपने साथियों के साथ प्रतापगढ़ शादी में शामिल होने के लिए आया था। सभी गुरुवार को शादी से लौटने के बाद चारबाग के रंगोली होटल में बिरयानी खाने के लिए पहुंचे थे। इनसे 3 लोग होटल में बने रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने चले गए, जबकि 4 साथी होटल में आराम कर रहे थे। सभी को शुक्रवार को ट्रेन से वापस लौटना था। पड़ोसी रिसाव के लिए कर रहे थे शिकायत। पड़ोसियों ने बताया कि कई दिनों से गैस लीक होने की बदबू आ रही थी। ऐसे में पड़ोस में स्थित दुकानदार शिकायत करते थे तो चुप करा देता था। कई लोगों ने हादसे की चेतावनी दी थी, लेकिन हर बार कुछ नहीं होने की बात कही थी। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि सभी के बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेस्टोरेंट का किचन बार बना हुआ था। वहां आने वाले ग्राहक अंदर बैठकर खाना खाते थे। गैस सिलेंडर में आग लगी और गेट पर फैल गई। इससे दोनों बाहर नहीं भाग सके। आग बढ़ते ही उसकी चपेट में आ गए। किसी तरह खुद का बचाना चाहा, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रामलीला देखने गई एक गूंगी किशोरी से 2 युवकों द्वारा गैंग रेप मामले में एक और फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 युवकों ने मिलकर पहले गूंगी किशोरी को दारू पिलाई, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया, जिसके बाद
उसकी मां ने थाने में आवेदन देकर 2 को अभियुक्त बनाया था। इसमें से पहले एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वहीं दूसरे को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों ने 1 दिसंबर की रात एक गूंगी किशोरी को दारू पिलाकर गैंग रेप किया था, जिस मामले में पीड़िता की मां ने 4 दिसंबर को महिला थाना में 2 मंजित और दिनेश पर अपनी बेटी को साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज महिला थाने में कराई थी। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल जांच कराते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई थी। इसी दौरान मुख्य अभियुक्त मंजित मिश्रा को पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि दिनेश मेहता को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी एसपी कुमार आशीष ने बताया कि गूंगी किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद अरिराज एसडीपीओ रंजन कुमार के कुशल नेतृत्व में रेप में शामिल दोनों अभियुक्त के गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट जमा करके उन्हें सजा दिलाने में लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला रोड में 2 पक्षों के बीच सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। जमकर लाठी डंडे और लात घूंसों की बारिश हुई। इसमें महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने लाठी डंडों से मारपीट शुरू की। इसी दौरान पत्थर भी चल गए। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल में बीणा मेहता, अंकित कुमार और अनुभव कुमार शामिल है। बीणा के सिर में गंभीर चोटें लगी है, जबकि अंकित के सिर और हाथ में चोट लगी हुई है। पीड़ित अंकित ने बताया कि 14 दिसंबर को उनकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है। घर में शादी का माहौल है। मां दर्जी के यहाँ जा रही थी। दर्जी के पास जाने के दौरान पड़ोस के कुछ लोग मां से झगड़ा करने लगे। बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसमें वो और उनके भाई भी घायल हो गए। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक महिला भी हाथ में डंडा लेकर मारपीट कर रही है। हालांकि विवाद का कारण स्पष्ट नहीं किया है। कहा कि बेवजह वे लोग उनकी मां से उलझ पड़े थे। वीडियो सामने आने के बाद टाउन थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल का बयान दर्ज करके केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने फुटेज को साक्ष्य के तौर पर अपने कब्जे में लिया है। इसी आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद की जा रही है। टाउन डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि पुलिस जांच कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkarteo.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।